हरि ओम। जय श्री कृष्ण। गीता मैया की जय हो। हम लोग अपने पिछले सत्र में, जो कि 12वां प्रवचन चल रहा था, उसके अंदर हम लोगों ने बहुत ही मीठे सेक्शन में प्रवेश करा था, सुख के सेक्शन में। सुख ही है जो हर प्राणी को चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए। और कर्म के क्षेत्र में भगवान ने हम लोगों को यही बात बताई है, सुख की प्राप्ति, अनुभूति, रसास्वादन तुमको हमने व्यवस्था करी है, तुमको भंडार में परोसा है, तो तुम अवश्य खाओ, अनेकों सुख की प्राप्ति करो। लेकिन जब हम सुखानुभूति करते हैं तो वहां पे भी जगना चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण का कर्म के क्षेत्र में हम लोगों को सुझाव है। बोलते हैं देखो, तुमको सतत जगने की ही प्रधानता होनी चाहिए, तब व्यवहार में तुमने अच्छा काम करा, कल्याणकारी काम हुआ। और अगर तुमने जगने की प्रधानता, समझने की प्रधानता, प्रबुद्धता की प्रधानता नहीं रखी, तो पता किस चीज की प्रधानता होती है? हमको मजा आया, हमको आनंद आ गया, और ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे वाह 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 वाह, गुरु जी वेरी नाइस, कीप इट अप, महाराज जी बढ़िया चल रहा है, चलने दो, ऐसे ही लगे रहो। मुन्ना भाई नहीं बोलते, वो गुरु जी बोलते हैं, बस इतना। देखो, नहीं, तुम्हारे मजा आया का बहुत महत्व है। ये मजा आया ना आवरण बन जाता है। हमको ही जिस सुख की प्राप्ति कर रहे हैं, उस सुख की प्राप्ति में ही अनेकों चीजें सीखने की है। आप सब खो जाएंगे, वंचित हो जाओगे उन चीजों से। अगर केवल मजा आया, जुगाड़ हो गया, कट जाएगी जिंदगी। अगर किसी की ऐसी सोच है तो समझ लो उसकी प्राथमिकता क्या है। जिसको बोला मजा आया, उसको अहम की संतुष्टि की प्रधानता है। जब जब हमको और आपको मजा आता है ना, अच्छा लगता है, क्या होता है? हम हैं, हमारी कोई सपने हैं, इच्छाएं हैं, जीवन है, और बाहर की परिस्थिति बड़ी अनुकूल हो गई। जब बाहर की परिस्थिति अनुकूल हो गई तो मुगाम्बो खुश हुआ, हम खुश हो गए। तभी बोलते हैं इस ईगो फुलफिलमेंट के ही वजह से हमको बोलते हैं मजा आया। तो अगर हमारा जो है वह प्रायोरिटी, प्राथमिकता, कहीं पर भी हम चले जाएं, तीर्थ में चले जाएं और प्रकृति के मध्य में चले जाएं, विभूतियों का दर्शन कर रहे हैं, कोई यहाँ पे इज्जत मिल रही है, खुशियां मिल रही है, व्यवस्था मिल रही है, आराम मिल रहा है, भोग विलास प्राप्त हो रहे हैं, और आप घर आए, बोला मजा आ गया आज। समझ लो क्या चक्कर चल रहा है। अगर अंततः आपकी गाड़ी मजा आने पे ही रुकती है, देन you are obsessed with ego fulfillment। आपके जीवन में यही प्राथमिकता है कि एक अहम है,
जिसको अपने आप में मजा नहीं आता, जिसको बाहर अनुकूल परिस्थिति ना हो, कोई बहुत बढ़िया जगह ना हो, कहीं पे जो है वो बढ़िया वातावरण, इज्जत, खाना पीना, व्यवस्था या सत्संग, गंगा तट पे बैठे हो और वहां पे सस्ते में रूम भी मिल गया। अनेकों ऋषिकेश, हरिद्वार में ऐसी जगह है जहां आप जाओ, बहुत ही कोई उदार उदात्त लोगों ने व्यवस्थाएं करी है, जन कल्याण के लिए करी। बोला सत्संग के लिए रहने का टेंशन मत लेना। अभी कोई सज्जन बता रहे थे कि गीता भवन ऋषिकेश में 300-400 रूम्स हैं और मात्र 1 रुपया लेते हैं। अब हम गीता प्रेस के यहाँ पे वहां रूम्स का कोई विज्ञापन नहीं कर रहे हैं, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन उन उदार लोगों का हम चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने, अनेकों लोग हैं, गरीब हैं, नहीं समझते हैं, सब जुगाड़ कर दिया। बुलाओ यहाँ पे कोई महात्मा जी हैं, विद्वान महात्मा जी हैं, वो सतत हमको चर्चाएं करते रहेंगे, प्रवचन सुनाते रहेंगे। आना, रहना, खाना, ये सब बहुत आराम से हो जाएगा। बर्तन चाहिए, बर्तन लो, खाने की सामग्री चाहिए, खाना सामग्री ले लो। अब बना लेना प्रभु, इतना कर लो कि खुद बना लो, खा लो और प्रवचन हम सुनवा देंगे। अब हमको ये सब जुगाड़ हो गया, बाद में क्या बोला, वाह वाह वाह, मजा आ गया, मजा आया। अगर तुमने अंततः यही डकार मारी कि वाह मजा आ गया, तो सोचो, विचार, देखो क्या घटना घटित है। तुमको बाहर से अनुकूल परिस्थिति तुम्हारे मूल्य और भावनाओं के अनुरूप, तुम्हारे लिए जो महत्वपूर्ण है ऐसी वस्तु, व्यवस्था, व्यक्ति प्राप्त हो गया, तो यहां पे हम खुश हो जाते हैं, सुख की प्राप्ति होती है। अब ये सुख की प्राप्ति हो, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन सुख की प्राप्ति तुम बचपन से कर रहे हो। सोचो जरा, जब छोटे बच्चे थे तो खिलौने चाहिए, खाना चाहिए, वहां मित्र चाहिए, खेलना चाहिए, है ना। थोड़े थोड़े बड़े हुए तो कपड़े लत्ते चाहिए और ये चाहिए वो चाहिए, और फिर और बड़े हुए तो मोबाइल चाहिए। छोटा बच्चा हाथ इतना, मोबाइल इतना बड़ा लेकर बैठा हुआ, संस्कार पढ़ रहा। बड़ी भारी दुनिया है, एक खिड़की है, शिक्षा की भी खिड़की है, मनोरंजन की भी खिड़की है, अनेकों प्रकार के संवादों की खिड़की है। टेक्नोलॉजी कितनी बढ़िया होगी। तो हमको अनेकों संसाधन चाहिए, सामग्री चाहिए, व्यवस्थाएं चाहिए। थोड़े और बड़े हुए तो मोबाइल से काम नहीं बनेगा, रिश्ते नाते चाहिए, घर बार चाहिए। और जब मिल जाता है तो फिर क्या बोलते हैं, मजा आ गया। अभी मजा आ गया एक भाषा है, कोई लोग बोलते हैं कि भगवान कृपा हो गई आपकी। लेकिन तुमको कृपा कैसे मिलती है, कब मिलती है कृपा? जब तुम्हारी आवश्यकता के अनुरूप, तुम्हारी इच्छा के अनुरूप, तुम्हारे मूल्यों के अनुरूप, तुम्हारी प्राथमिकताओं के अनुरूप तुमको कुछ चीजें प्राप्त हो जाती हैं, तब बोलते हो ना कि कृपा मिल गई, है कि नहीं? अभी आपको और किसी से नहीं बोलना है, यही समझते रहो, अपने दिल से बोलना। हाँ गुरुजी ऐसा तो है। इसको बोलते हैं अहम की संतुष्टि। और अहम, ये जीव, ये अहम कौन है? ये जीव है।
और जीव की जरूरतें हैं। धर्म अर्थ काम की अनेकों आवश्यकताएं हैं। इज्जत से जियो, प्यार से जियो, व्यवस्था से जियो, धन से जियो, संपन्नता से जियो, मनोकामना की पूर्ति से जियो। शुरुआत में जीव को ये ही सब चीजों की प्राप्ति करनी होती है, धर्म के अनुरूप करनी होती है। और यही अच्छा होता है जब जब प्राप्त करो तो एक मजा आने के बजाय ना एक दूसरा वाक्य बोलो, भगवान की कृपा, ईश्वर का स्नेह बरस रहा है, ईश्वर की कृपा बरस रही है। और ये भजन भी गा लेना, राम रस बरसे हे मन क्यों तरसे, बूंद बूंद में कृपा हरि की अंबर से बरसे। जब कृपाएं प्राप्त हो तो भी भगवान का भजन चालू कर दो, उनकी वंदना चालू कर दो। ये बुद्धिमत्ता है। और सतत भगवान के प्रति स्नेह, जब तुम्हारा बाहर की विषय प्राथमिकताएं, भोग, अनुकूलताएं, इन सब चीजों से ज्यादा जब भगवान महत्वपूर्ण होने लगे। भगवान शुरुआत में जल्दी जल्दी नहीं होते हैं। भगवान को बहुत सारी आपकी इच्छाएं और वासनाएं पूरी करनी पड़ती हैं, तब उनका नंबर आता है आपकी प्राथमिकता की लिस्ट में। जब बहुत सारी आपकी मनोकामना पूर्ण हो गए, तब आपने एक दिन चाय के कप में पीते हुए चाय पे चर्चा चालू। देखो कैसी दुनिया है, कितनी सुंदर है, कितनी कृपा बरस रही है। वो कौन है, वो कौन चित्रकार है, कौन बरसा रहा है, किसने जीवन दिया है। और इतनी हम तो मांगते रहते हैं, वो देते रहते हैं। जब आदमी अपनी अनेकानेक सुख को भगवान से जोड़ता है, तब भगवान की जिज्ञासा का जन्म होता है, रुचि होती है। और जिसके मन में भगवान की भक्ति होती है, उसकी बुद्धि सुंदर बनती जाती है, वो सात्विक होती जाती है। अनेकों हैं, उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, उनको अभी पूर्ति नहीं हो रही है, वो लगे हुए हैं, अंधे होके लगे हुए हैं, कोई और विचार नहीं आता है। बोलते महाराज जी हमारे बहुत महान लक्ष्य हैं, बस उसकी प्राप्ति कर लें तभी हमारा ईगो फुलफिल होएगा। हमने हाई स्टैंडर्ड्स रखे हुए, इसीलिए भगवान की जिज्ञासा का भी टाइम नहीं है। सुन लेते हैं गीता वीता, आप लोग आते हैं ना, सुन लेते हैं और थोड़ा बहुत स्पॉन्सर भी कर देते हैं। लेकिन अभी हमारी प्राथमिकताएं कुछ और हैं, अभी बहुत सारी लिस्ट लंबी बनी हुई है। इसीलिए आपका जब प्रवचन नहीं होता है तो आप मत उम्मीद करना हम पढ़ेंगे, और हमको पता ही नहीं पढ़ोगे, इसीलिए तो समय समय पे आ जाते हैं। तो शुरुआत में ऐसे ही होता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति ने समस्त उपलब्धियों में ईश्वर की कृपा देखना चालू करा, तो उसको भक्ति की प्राप्ति होती कि कोई आपसे प्रेम कर रहा है, ये दिखाई पड़ता है। और इसमें दो घटना घटित होती है। एक तो अपने बारे में निश्चिंतता होने लगती है कि कोई ऐसा है जो आपकी देखभाल कर रहा है, कितनी अच्छी अच्छी चीजें देती है जीवन में। और फिर दूसरी चीज, वो कौन है, कहां है, कैसा है, जिज्ञासा कर। और जब आदमी के अंदर विचारशीलता जगती है तो एक और चीज जगती है। बोलते हैं शुरुआत से, बचपन से हम मांग ही रहे, कितना कुछ भगवान ने दिया, आज भी मांग रहे, आज भी बाहर की चीजों की पराधीनता बची हुई है। अभी भी इच्छा है भगवान अच्छा दे दिया ना, अब और नहीं मांगेंगे, लेकिन अब एक चीज मांग लेते हैं। हम क्या मांगो, बना रहे भगवान, बड़ी मुसीबत से बना है ये घर बार, रिश्ते नाते और सबका नेचर स्वभाव,
इतना सारा कुछ बनाया है तो ये बना रहे, योग कर लिया क्षेम भी हो जाए। तो इस तरीके से हम कुछ ना कुछ बाहर पराधीन रहते हैं। बाहर से पराधीनता बना रहना यही कर्म फलासक्ति का लक्षण होता है। आसक्त है, फल प्राप्ति करना उसी में ऑब्सेस्ड है, पराधीन है। और अगर आप कहीं बहुत ही ऑब्सेस्ड होंगे, बड़ा पराधीन होंगे, आपको दूसरी चीज के लिए टाइम ही नहीं होगा। न टाइम, न एनर्जी, कोई रुचि भी नहीं होगी अंदर से, दिल से। तो इस तरीके से जब किसी के मन में थोड़ी विचारशीलता आती है, बाहर की चीजों की प्राथमिकताएं कम होती हैं, आसक्तियां कम होती हैं, तब वो विचार करता है और एक चीज दिखाई पड़ती है, यार ये जीव कैसा है? इंट्रिंसिकली, मूल रूप से, स्वाभाविक रूप से अपूर्ण नहीं है क्या? क्या जीवन भर का प्रयोजन बाहर से मांगते रहना है क्या? अगर बाहर से ही मांगते रहना है तो जब जीवन समाप्त होगा तो हम फिर खाली अपूर्ण के अपूर्ण रहेंगे, क्योंकि दुनिया उस दिन खत्म हो जाएगी, दुनिया से हम अलग हो जाएंगे, फिर अपूर्ण। तो ये तो हमारा पूरा जीवन बेकार हो गया। इतनी सारी मनोकामना पूर्ण करी, इतनी इच्छाएं, वासनाएं सब पूर्ण करी, लेकिन बाहर की दुनिया न हो, फिर अपूर्ण। अनेकों भोग विलास और मनोकामना की पूर्ति से हमको क्षणिक पूर्णता महसूस होती है, लेकिन हम पूर्ण नहीं होते हैं, क्योंकि अपूर्ण माने बैठे हो। इसलिए समझ लो, ये देख लो, ये जानने के बाद सब लोग जानते भी नहीं है, देख भी नहीं पाते। और जब कोई विरले लोग ये देखने लगते हैं कि सवेरे से शाम मेहनत कर रहे हैं और ईश्वर की असीम कृपा बरस रही है, सब जुगाड़ हो गया, ये भजन भी गा लेते हैं, सब काम बन रहा है, भगवान आपकी कृपा से सब काम बन रहा है, बड़ा टेंशन था काम कैसे बनेगा, लेकिन आज काम बन रहा है। तो बोलते हैं कि इसके बाद जहां पे कोई विरले व्यक्ति इन झमेलों से मुक्त होते हैं ना, वो ही विचार करते। इसीलिए जब तक कोई लोग प्रवचन में भी इन्हीं झमेलों से युक्त रहेंगे तो हमको समझ में आया था ये लोग विचार विचार के लिए आए नहीं है, जबरदस्ती प्रसाद बढ़िया दो तब आएंगे, लड्डू दे दो, व्यवस्था दे दो, आराम दे दो, तब जाके वाह महाराज जी मजा आ गया। वो मजा लेने वाले लोग हैं, मजा लेने के बाद ज्यादा बोलेंगे महाराज जी वाह वाह वाह, यार कोई मुशायरा चल रहा है क्या, बाबा बोल के जाते हो। तुम्हारे अज्ञानी, स्वार्थी, ईगो फुलफिलमेंट वाले व्यक्ति के सर्टिफिकेशन का किसी भी महात्मा लोगों को क्या लेना देना है? तुम प्रमाण पत्र देने के पात्र भी कहां हो? तो वो सब चीजें फॉर्मेलिटीज छोड़ दो तो भी कोई हर्जा नहीं है। तुम इंप्रूव हो, तुम जगो, ये एजेंडा होता है। ये रियलाइज करो, सबसे पहले रियलाइज करो कि जीव सतत अपूर्ण रहता है और उस अपूर्णता को हमने यथार्थ की तरह स्वीकार कर लिया है। दिस इज अ रियलिटी। जीव अपूर्ण है, छोटा है, और उस जीव की जरूरतों की पूर्ति ही हमारा लाइफ लॉन्ग मिशन है। और जब हो जाता है तो बोलते हैं मजा आ गया, सुख मिल गया। तो यहां भगवान बोलते हैं अर्जुन, जब जब आदमी के अहम की संतुष्टि होती है बाहर से, बाहर अनुकूल हो गया, व्यवस्था हो गई, इज्जत हो गई, आराम हो गया, संपन्नता हो गई, बच्चे भी हो गए, फैमिली अच्छी हो गई, सेटल भी हो गए,
और उसके बाद तुम्हारी इज्जत भी करते हैं, सब बढ़िया करते हैं, इन सब चीजों से जो सुख मिलता है ना, वो राजसी सुख होता है। जब बाहर से सुख मिले और अहम की संतुष्टि हो, इसको राजसी सुख बोलते हैं। और जब बाहर की यह दौड़ में थक जाओ, तनाव से ग्रसित हो जाओ, बर्डन हो जाओ, थक गए और फिर शांति से बैठो, उस समय जो सुख होता है वो तामसी सुख होता है। वो भी संडे के समय, छुट्टी के समय, कुछ न करने के समय। जनरली अर्जुन, ये बात देखो कि हम लोग का जीवन राजसी सुख या तामसी सुख में ही जूझता रहता है। अब ये हमारे पास ये ऑप्शन, तुमने बहुत सारी चीजें खा ली, लेकिन असली वाला जो है ना, स्वीट डिश नहीं खाई तुमने बड़ी जो है ना वो छोटी छोटी चीजें खाई। एक और यहां पे सुख होता है जिसको सात्विक सुख बोलते हैं। सात्विक सुख में ये सोच ही नहीं रहती है कि हमको बाहर से सुख प्राप्त करना है, तो मुक्ति चालू हो गई। मुक्ति हमारे अंदर बाहर की चीजों से, अपेक्षाओं से मुक्ति होती है। मुक्ति हमारे अंदर छोटे पने, अभाव की धारणा से मुक्ति होती है। अर्जुन, ये लोग सात्विक लोग हैं। और हम तो तुमको यही सुझाव दे रहे हैं, कर्म के क्षेत्र में अनेकानेक फल प्राप्त करना। लेकिन अगर तुम सात्विक तरीकों का आश्रय लोगे तो तुमको सात्विक सुख भी मिलने की भूमिका बनेगी। और सात्विक सुख में तुम्हारे अस्तित्व मात्र में, तुम्हारे होने मात्र में कोई अनुकूलता नहीं है, प्रश्न ही नहीं है। इसीलिए सात्विक सुख की परीक्षा ही प्रतिकूल परिस्थिति में होती है। जब तुमको बाहर से दुख मिले, जब तुम्हारी बेइज्जती हो, जब कष्ट हो, जब अपमान हो, अगर किसी को अंदर से सुख मिल रहा है, उसका सुख तब भी बना रहता, उसके अंदर समत्व बना रहता। ऐसे लोगों में क्योंकि बाहर अपेक्षा ही नहीं है, इसीलिए उनका कुछ खोता नहीं है। जहां तुमको अपमान मिला, दुख मिला, प्रतिकूलता मिली, अनफेवरेबल सिचुएशंस में, तुम्हारी लाइक्स डिसलाइक्स के विपरीत चीजें मिली, कौन व्यक्ति क्षुब्ध हो जाता है, कौन व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है? ऑब्वियसली इज नो रॉकेट साइंस, वो पराधीन है, अपेक्षा है उसकी, अहम की संतुष्टि का ही जीवन में एकमात्र लक्ष्य है, और नहीं हो रहा, इसीलिए तो बेचारा विक्षिप्त हो रहा है, चिंतित हो रहा है, दुखी हो रहा है। अभी उसको सात्विक सुख का पता ही नहीं। सात्विक सुख ये नहीं है जब तुम कोई पिकनिक में जाते हो या तीर्थ में जाते हो तो उस समय सुख मिलता है, जब भजन सुनते हो तो बड़ा सुख मिलता है। वो सात्विक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो भी बाहर से मिल रहा है, वो भी हमको संतुष्ट कर रहा है। जब जब बाहर की परिस्थितियां तुमको सुख देती हैं, कैसी भी चीज हो, लेकिन हम तो बहिर्मुखी हैं, हम तो अपेक्षावानी हैं, इसीलिए वो अभी पूर्णतः सात्विक की श्रेणी में नहीं आता है। हाँ, राजसी श्रेणी के अंतर्गत बेटर ऑप्शन है। इसका विवेक प्राप्त करो, समझ लो। विवेक मतलब समझ जाना, बी एनलाइटेंड विद दीज फैक्ट्स। सात्विक सुख में बाहर कैसा होता है ये न सोच होती है, न प्रार्थना होती है, न गणित होती है, न अपेक्षा होती है। हमारे लिए भगवान दुनिया चला रहे हैं, वही दुनिया के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, और जो कुछ लाते हैं वो अच्छा ही लाते हैं।
अगर भगवान लाएंगे तो अच्छे लाएंगे। आपके डॉक्टर हैं, आदरणीय हैं, बहुत ही आप फीस देते हो, अपॉइंटमेंट तभी मिलता है, इतने महान हैं, उनके साथ बैठना भी दुश्वार है। ऐसे लोगों के पास बैठ के जो भी देते हैं कृपा है। अगर वो हमको यहां पे मीठी दवाई देंगे तो भी थैंक यू डॉक्टर, अगर बहुत कड़वी दवाई काढ़ा देंगे, इंजेक्शन देंगे, ऑपरेशन करेंगे, थैंक यू की टोन बदल जाएगी, लेकिन थैंक यू तब भी बोलिए, थैंक यू डॉक्टर, आपने जो उचित समझा स्वीकार्य है। जब भगवान देने वाले हैं तो हर चीज में हमको जो है कृपा देखनी चाहिए। हमको अच्छा लगा, हमको नहीं अच्छा लगा, डॉक्टर हमको मजा आया, हमको मजा नहीं आया, कभी बोलते हो क्या? अगर कोई अच्छे डॉक्टर होंगे बोलेंगे भैया तुमको जिस चीज में मजा आता है लो जाके, हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? I don't want to become a means for your ego fulfillment, appeasement of your likes and dislikes. हमारे पास केवल आते हो अपनी अहम की संतुष्टि करने, भगवान के पास जाते हो केवल अपनी अहम की संतुष्टि करने। ये बात को देखना होता है, यही चक्कर चल रहा था। जब कोई व्यक्ति इतना भगवान पे भी भरोसा करे और इतना जीवन की अनेकानेक अनुभूतियों में ऑब्जर्वेशन रखे, सीखे और जीव के इटर्नली दीन अपेक्षावान मांगी लाल होने के रियलाइजेशन करे। इट्स अ फैक्ट, वेदर आई लाइक और डोंट लाइक। कटु सत्य है कि हम सदैव मांगते रहते हैं। इंट्रिंसिकली आई एम अपूर्ण, यही हमारा परिचय है। आज हमको थोड़ा मिल गया होगा, दूसरे को नहीं मिल गया, लेकिन हम दोनों एक ही जो है ना वो लेवल के लोग हैं। जो लोग बाहर की दुनिया से अनेकों चीजें खोज रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, किसी को धन मिल गया है, दौलत मिल गई है, नाम मिल गया, व्यवस्था मिल गई, ऐश्वर्य मिल गए, किसी को नहीं मिला, लेकिन बोथ आर एट द सेम लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस। कोई फंडामेंटली भेद नहीं है। दोनों के अंदर बाहर से अपेक्षा है, दोनों का ईगो बहुत ही दीनहीन है, दोनों बाहर पराधीन होते हैं, बहिर्मुख होते हैं, उनका सुख केवल अनुकूलता के ऊपर होता है। दिस इज द कॉमन डिनोमिनेटर। और जब इसी प्रोसेस का आप तटस्थ ऑब्जर्वेशन करते हैं, जब भी करते हैं, गौतम बुद्ध ने कोई बाहर की दुर्घटनाएं देखी और विचार करने लगे। आपको दुर्घटना का रास्ता देखने की जरूरत नहीं है कि आपका सब लुट जाएगा तभी गौतम बुद्ध बनोगे, तभी विचार करोगे कि दुख क्यों आता है, क्या होता है। आप देखो, अनुकूलताओं में देखो, इस बात को रियलाइज करो कि हम सतत अपूर्ण व्यक्ति बने रहते हैं और बाहर से मांगते रहते हैं। क्या ये सत्य है? क्या यही रियलिटी है? क्या धर्म कर्म का ऑब्जेक्टिव केवल बाहर की अपने ईश्वर से कृपा मांग के अपनी वासनाओं की पूर्ति मात्र करने के लिए ही भक्ति होती है, साधना होती है, धार्मिकता होती है? अपने से प्रश्न पूछो। यहां पर ही हमारे भगवान, हमारे आचार्य लोग, हमारे संत लोग, सात्विक लोग, भक्त लोग, सिद्ध लोग, बड़ी कृपा है हम लोग के देश में, बहुत सारे ऐसे महापुरुष लोग हैं। बहुत तो नहीं मगर हैं, बड़े रेयर हैं, बड़े जेम्स हैं ये लोग।
बाहर कैसी परिस्थिति हो कोई चिंता नहीं होती। उनकी कृपा की डेफिनेशन ही बदल गई है। उनकी कृपा इसमें नहीं देखी जाती है कि भगवान बड़ा अनुकूल हो गया, मजा आ गया। टोटल चेंज ऑफ माइंडसेट्स। उनके अंदर ये विचार आ गया कि मैं के बारे में हम अंतर्मुख होके चिंतन करने लगे। व्हाट अ पैराडाइम शिफ्ट! क्या परिवर्तन हो गया लाइफ में। अंतर्मुख हो गए। बाहर की चीजें जो भी आती हैं सब में कृपा है। भगवान जो हमारी मनोकामना, हमारी वासनाओं की पूर्ति, अहम की संतुष्टि नहीं करते हैं, उस समय भी हमको शिक्षा देके कुछ सिखा रहे हैं। अर्जुन को शोक आया, वो शोक जो है वो मुसीबत थी कि कृपा थी? अर्जुन को ऐसा भयंकर पीड़ा, शोक, घुटन नहीं होती तो गीता ही नहीं मिलती। कभी शरणागति नहीं होती, कभी भगवान से प्रश्न ही नहीं करता। मुसीबत में कृपा मिल रही है। अनुकूलता की प्राप्ति वाले ये बात देखते ही नहीं है। वो बोलते हैं कि नहीं अनुकूलता मिलेगी तभी अहम की संतुष्टि होगी, प्रतिकूलता मिलेगी ये तो मुसीबत है। ये तो शत्रु ग्रह का प्रकोप चल रहा है। उनकी दृष्टि अलग होती है। जो लोग हर परिस्थिति में सीख रहे हैं और कृपा देख रहे हैं, अनुकूल में तो कृपा ही है, वो तो कोई भी देख लेता है, प्रतिकूल में भी कृपा है। भगवान शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं प्यार से। भगवान हमको मुसीबत दें तो प्यार से समझा रहे हैं, देखना आता है क्या? गुरुजी जिस समय जो है कड़क हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो उसमें भी तुमको शिक्षा मिलने का ये ऑब्जेक्टिव है, ये दिखाई पड़ता है क्या? अब कई यहाँ पे भक्त आते हैं, वो हम पहले प्यार से समझाते हैं, नहीं समझ में आता है तो गुस्सा करना पड़ता है, तो भाग जाते हैं। फिर एक सज्जन राजस्थान से आए, उनको हमने डांट लगाई, यार क्या बातें करते हो, कैसी गंदी सोच है तुम्हारी। जाने के बाद उनसे मित्र ने बोला चल रहे हो आश्रम? हम तो उस आश्रम में जाएंगे नहीं, जीवन भर नहीं जाएंगे। वो भाग गए। उनके अंदर अहम की संतुष्टि की इतनी डेस्परेशन है कि जहां अहम की संतुष्टि ना हो, वो गुरु हो, संत हो, आश्रम हो, मंदिर हो, भगवान हो, हम सबको छोड़ देंगे। हम बता रहे हैं आपको, आप समझ जाओ। हमको बनाए रखना है ना तो अहम की संतुष्टि करते रहना, लिपा पोती करते रहना किसी तरह से। कई लोग इतने दिल मिला जाते हैं। कहां कृपा देखते हैं प्रतिकूल परिस्थिति में? ये ट्रांजिशन, हर परिस्थिति में कृपा है। और पता क्या होता है, धीमे धीमे हमारे अंदर अहम की संतुष्टि की प्रेरणा खत्म हो जाती है। जब सुख में भी कृपा है, दुख में भी कृपा है, तो हमको टेंशन का एकाब। अब हमारी प्रार्थनाएं, हमारी प्रायोरिटी लिस्ट, हमारी जो भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छाएं सब बदल गई। अब ये हो गया, इसमें कैसी कृपा है, उसमें कैसी कृपा है, ये ढूंढते हैं और ये देखते हैं कि कोई हमसे इतना स्नेह कर रहा है, इतना प्यार कर रहा है, इतनी कृपा बरसा रहा है, जितना अनुराग और स्नेह भगवान का हमारे प्रति है। हे प्रभु, किस दिन हमारे अंदर आपके श्री चरणों में ऐसी ही भावना जगेगी। इसी दुनिया में रहते रहते देखो, आपकी प्राथमिकता हो जाए, आपकी सिंसियर दिली इच्छा हो जाए। आप ये मत मांगो कि भगवान ये हम बुढ़ापे में हम दो बच्चे हुए हैं, ये टिकी रहे किसी तरीके से, नहीं तो अकेले क्या करेंगे।
हमको तो खाना बनाना भी नहीं आता है, खाना कैसे खाएंगे? हमारा सामान कहाँ रहता है हमको कुछ नहीं पता। एक सज्जन बहुत जो है पत्नी के बारे में बोल रहे थे, और बोला रहने दो, ज्यादा जो है पूर्ण बोलते हो, अपने छोटे छोटे काम तो कर नहीं पाते हो। एक ने तो बोला अपना नाड़ा तो ठीक से बांध नहीं पाते हो, जूते तो पहन नहीं पाते हो। ऐसी भी पत्नियां होती हैं बेचारों को पति के जो है ना पजामे का नाड़ा भी बांधना पड़ता है, उनको नाड़ा भी बांधना नहीं आता है। अब ऐसे लोग प्रार्थना तो करेंगे भगवान ये बची रहे। और डायलॉग ये मारते हैं कि हमारे सामने ही मर जाए तो हम इसका क्रियाक्रम कर देंगे, तुम्हारा क्रियाक्रम हम अपने हाथों से करेंगे। हे प्रिय, तो प्रिय का अंतिम संस्कार की प्रधानता नहीं, अंतिम समय तक नाड़ा कौन बांधेगा उसकी चिंता है। खाना कौन खिलाएगा, रोटी कौन बनाएगा। बड़े कम लोग हैं जो अपनी कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं, रिश्ते हैं वहां पे देने की प्रधानता रखते हैं, हर चीज में कृपा देखते हैं। और ये लोग विचारशील होते हैं। विचारशील लोग फिर आत्मचिंतन करते हैं कि ये जीव है क्या, जीव की असलियत क्या है, क्या सदैव अपने अंदर दीनता से जीना उचित है क्या, कि कुछ गलत फहमी में थे, रज्जू को सब समझ लिया था, है कुछ और देख कुछ और रहे थे। ऐसा तो नहीं है। चलो इसका पुनरावलोकन करें। और जब अपने मन के अंदर आत्मज्ञान की प्रेरणा होती है तब सत्संग करने से आत्मा के ज्ञान के बारे में कुछ परिचय मिलता है। ऐसे लोग आत्मा के बारे में इतने रहस्य जानते हैं, इतनी अद्भुत से शास्त्र होते हैं कि आंखें खुल जाती हैं, रोमांचकारी लगता है। अपने मनुष्यों के प्रति एक न्यू फाउंड रिस्पेक्ट क्रिएट हो जाती है। अब हमारी खुशियां केवल इससे नहीं होती हैं, हाँ बच्चे कभी सेटल हो गया महाराज जी, लड़की भी सेटल हो गई, लड़का भी सेटल हो गया, अपना खा कमा रहा है, इसी में उसका सब कुछ खुशियां बची हुई थी। जीवन खत्म हो रहा है, बढ़ा गया, बाल सफेद हो गए, अगर बच्चे बचाए हैं तो। धीमे धीमे तो अनेकों के बचते ही नहीं है, वहां सफेद होने का टेंशन ही नहीं है, झड़ ही जाते हैं सब। और वही बाहर की चिंता है। आत्मचिंतन करते हुए इतने दिव्य रहस्य पता लगते हैं। एक चीज जो यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग इस विषय के संदर्भ में पता लगती है, वो ये बताया जाता है कि तुमको बाहर से सुख दुख मिल रहा था ना, पता है सच्चाई क्या है? सच्चाई तुमको मिल रहा था, ये भी सच्चाई है। जब तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति हुई, इष्ट वस्तु की प्राप्ति हुई, तुम्हारा हृदय प्रफुल्लित हुआ, गदगद हुआ, आनंद आया, तुमको भोग की प्राप्ति हुई, आनंद आया, विषय इंद्रिय संयोगात, इंद्रिय का अपने इष्ट विषय से संयोग हुआ तो तुमको आनंद आया। हम ये नहीं कह रहे नहीं आया, आया। जो बोलते हैं आते ही नहीं है वो मूर्ख लोग हैं, झूठ बोल रहे हैं, आता है आनंद। विषय के साथ संपर्क करने से अनेकों बार बहुत रोमांचकारी आनंद होता है। लेकिन ये लोग कुछ और भी जानते हैं। ये तो एक पामर आदमी भी देखता है, उसके लिए कोई अध्ययन नहीं करना, उसके लिए साधना नहीं करना, उसके लिए सत्संग नहीं करना, इतना तो कोई भी समझता है। विचारशील और सात्विक लोग कुछ और देखते हैं। बोलते हैं कि यही एक वस्तु, सपोज जो है हम कोई मिठाई ले लें, मिल्क केक,
मिल्क केक हमको बहुत अच्छा लगता था। जब ये सब पढ़ाई करते थे ना तो भी हमारे गुरुजी ने बताया ये मिल्क केक में सुख नहीं होता है, बाहर से जड़ चीजें होती हैं, मायामय होती। हम हाथ में मिल्क केक लेते थे, बोला देखो हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस करेंगे, और मुंह में डालते थे तो जवान मात्र नहीं, हृदय तक हमको तो तार झनका जाते थे। हमको तो लगता था कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ होता है। हम तो ऐसे एक्सटेटिक हो जाते हैं, काल रुक जाता है, मन के विचार शांत हो जाते हैं, स्तब्धि भाव की प्राप्ति हो जाती है, देश काल से ट्रांसेंड कर जाते हैं। यही बाहर की वस्तु सुख दे रही है। ये गुरुजी कैसे बोल रहे हैं कि इसमें सुख नहीं है? शायद उनकी जबान खराब है, उनकी जो है ना जीव जबान में उतनी सेंसिटिविटी नहीं है जितनी भगवान ने हमको अनुग्रहित करी। तो उन्होंने तो भी बताया, दूसरे दिन हमने उनको बोला गुरुजी हमको तो बहुत मिल रहा था, आपको नहीं मिलता है तो आप थोड़ा टेस्ट करा लो। आपको ये वस्तु में इतनी बढ़िया रस मलाई, रसगुल्ला, ये गुल्ला, इस गुल्ले को खा के आपका कुछ भी नहीं आनंद आ रहा है तो देयर समथिंग रॉन्ग विद यू। बोलते नो बेटा, माई इंद्रियज आर वेरी वेरी सेंसिटिव। मीठे कितने प्रकार के होते हैं बताएं तुमको? तुम तो मीठे को ये भी नहीं जानते हो कितने प्रकार के। खट्टे कितने प्रकार के होते हैं बताएं? नींबू का खट्टापना और इमली का खट्टापना, राइट है कि नहीं? तुम तो उनके सेंसिटिव भी नहीं हो, हम बहुत सेंसिटिव हैं, लेकिन तो भी ये जानते हैं, बल्कि शायद ज्यादा सेंसिटिव है इसलिए जानते हैं कि बाहर से सुख नहीं आता है। बोलते कैसे? मैं बोला ऐसा करो, तुम्हारे घर में किसको मिठाई पसंद है और किसको नहीं पसंद है? जिनको नहीं पसंद है उनको देना। उनको सुख मिलता है क्या? अगर तुम्हारे ही कोई स्वजनों को यही चीज देते हो सुख नहीं मिलता है, तुमको जब प्राप्त होता है तो सुख मिलता है, तो इसका रहस्य सीखो ना। हम एक्सपीरियंस डिनाई नहीं कर रहे हैं, हम उसका रहस्य जानना चाहते हैं। तो रहस्य ये लोग जान रहे कुछ, और बड़ा प्रामाणिक, बड़ा वैलिड, बड़ा लॉजिकल, बड़ा वैलिडेटेड, शास्त्रोक्त, भगवान के वचन वाणी, आचार्य लोगों के ही शास्त्र, उनसे अनुमोदित कुछ ऐसा हमको परसेप्शन देते हैं। बोलते होता क्या है कि जब तुमको कोई वस्तु एक इंप्रेस करती है, प्रभावित करती है, उसके बारे में तुम सोच रखते हो, अच्छा लगा, फिर तुम उसी विषय के बारे में सतत चिंतन करो जब, लेकिन मन की कहानी है, मन का रहस्य है ये। अनुकूल चीज की प्राप्ति हुई, तुमने उसके ऊपर जो है ना खूब रेवल करा, इंप्रेस हुए, उसका चिंतन करा, सपने देखे, तो पता है इस प्रोसेस में क्या होता है? तुम किसी चीज में इंपॉर्टेंस और महत्व इंपोज करते हो। तुम ही कर रहे हो, दूसरा नहीं कर रहा है। दूसरे को यही प्रोसेस प्राप्त होती है तो वो नहीं कर रहा है, मगर तुम कर रहे हो तुम्हारे माइंड के अंदर। धीमे धीमे किसी विषय, किसी सिद्धि, किसी व्यक्ति, किसी पद, इन चीजों के बारे में इनिशियल इंप्रेशन हुआ, अपेक्षा हुई। देखो पूरी सीन क्या होता है, हम जब जब अपने अंदर बाहर से सुख की प्राप्ति के ही निश्चय करते हैं ना, शुरुआत होती है कि हम अपेक्षावान हैं, आई नीड समथिंग।
फिर किसी ने कुछ चीजें दी, आई लाइक इट, फिर उसके बाद सोचो तुम्हारे माइंड में उसका ही चिंतन चलता है। सतत तुम सोचते हो, सपना देखते हो, बैठ के जो है गुनमुसुन वही विचार करते रहते हो। मुंगेरी लाल के हसीन सपने चलते हैं, और ये हसीन सपने चलते हैं, उसमें पता क्या होता है? कंटिन्यूअसली यू कीप ऑन इम्पोजिंग इंपॉर्टेंस, ब्यूटी, महत्व, इम्पोजिशन चलता है। इसको वेदांत में बोलते हैं अध्यास, सुपर इम्पोजिशन। आप अनेक चीजों को अपने मन से डेलिबरेटली, कॉन्शियसली आप यही सोच रखते हो, और आपका निश्चय होता जाता है। इसको गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने बोला है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। जब तुम किसी चीज में ऐसे रेवल करते हो, रमते हो, तो उसके साथ तुम्हारा एक आत्मीयता, निकटता, आसक्ति हो जाती है। और जब तुम ये इनिशियल प्रोसेस से गुजरे हो, अपेक्षावान तो हो ही हो, अपूर्ण तो हो ही हो, अपने अंदर खुश नहीं हो, हर परिस्थिति में आनंदित नहीं होते हो, और एक चीज तुमको दिखाई पड़ी, उसमें एक एसोसिएशन होता है बाय रेगुलर इंटेंसिव सुपर इम्पोजिशन, धारणा बनती जाती। जब आपके मन के अंदर किसी विषय के बारे में ऐसा महत्व कल्टीवेट होता है, आप प्राण प्रतिष्ठा करते हो, किसी चीज के महत्व को अपने दिलो जान पे बैठाते हो, और आपका दिल और आपकी जान उसमें ये छा जाता है, सपने भी आने लगते हैं, प्रार्थना होने लगती है, बिकॉज यू हैव डिसाइडेड। जब ऐसे महत्व की बुद्धि से किसी चीज को देखते हैं ना, तो देखने मात्र में आनंद आने लगेगा, सोचने मात्र में आनंद आने लगेगा, प्राप्ति में आप प्रफुल्लित हो जाओगे, हर्षित हो जाओगे, नाच उठोगे। एंड दिस इज द गेम ऑफ द माइंड, एंड यू कैन डू दैट विद एनीथिंग। किसी कोई वस्तु ले लो, कोई जगह ले लो, कोई व्यक्ति ले लो। अब सही बात बताएं, अनेकों लोगों के रिश्ते नाते और उनके पति पत्नियां देख के हमको तो लगता है इसमें क्या होगा, ऐसी अच्छी बेची शक्ल, कोई शरीर भी अच्छा नहीं, आचरण भी अच्छा नहीं, नाक नक्शा भी अच्छा नहीं, और ये जो है देवी जी फिदा है उसके ऊपर। हमारे तो भगवान है, प्रार्थना करती, करवा चौथ का व्रत करती, ये टिके रहे। हाँ, कोई सोशल रीजंस होंगे, अलग बात है, लेकिन यहां मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आप किसी चीज के बारे में महत्व कल्टीवेट कर सकते हैं, कल्टीवेट ही कर रहे हैं। इट्स ऑल अ माइंड गेम गोइंग ऑन। जिस चीज को आप दिलो जान पे बैठा ले, महत्व आप अपनी दृष्टि से दे दे, फलानी चीज हो जाएगी तो वाह वाह बहुत बढ़िया है, और धमाकी हो जाएगी तो नहीं अच्छा है। ईगो फुलफिलमेंट की बात होगी, आपके महत्व की बात होगी, यू विल बी इंस्पायर्ड। लेकिन गुरुजी ने कोई काम बोल दिया, गुरुजी प्रेरणा नहीं हो रही हमको काम करने की। क्यों? क्योंकि उसमें अहम की संतुष्टि तो कहीं हो ही नहीं। बेशर्मी से आप अहम की संतुष्टि के लिए जी रहे हो, निसंकोच जी रहे हो। और मजेदार बात ये, उसके बाद बोलते हैं आपके भक्त हैं, आपके शिष्य, हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको श्रद्धा रखते हैं। कौन भ्रम में रहेगा? इसको ये पता ही नहीं है। ये ऐसा व्यक्ति है कि बाहर चीजों में महत्व को आरोपित करता है, फिर उसी के ट्यून्स के हिसाब से डांस करता है। ऐसा गेम चल रहा है।
एक संत थे, वो घुमा फिरता करते थे और उनके पास एक गधा था और उनका पूरा संसार उसी के ऊपर लगा था। एक कमंडलू था, एक कंबल था, एक ड्रेस थी, एक डंडा था और उनका गधा था। राजस्थान की बात है। वहां पे जो है वो इस तरह से रेगिस्तान में घूमने के लिए साधन था उनका। तो जहां पर भी जाते थे सबके प्रति आत्मीयता रखते थे, बच्चों से स्नेह रखते थे, गांव वालों से प्यार रखते थे, सबको सत्संग सुनाते थे और एक तानपुरा भी था, भगवान का भजन सुनाते थे। सब लोग बड़े मस्त, आगे आगे बाबा जी आगे, बाबा जी आगे। बच्चे लोग आके उनसे खेलते थे और पता लगा कि उनके घोड़े पे गधे पे चढ़ते थे, उसके भी बाल नोचते थे और बाबा जी के भी सर पे चढ़ जाते थे। अब बाबा जी भी मस्त रहते थे, कोई बात नहीं है। जैसे शिव जी के गले में सांप रहते हैं वैसे हमारे सरोवर पे बच्चे बैठे रहते हैं, असंग मस्त, कोई अपेक्षा नहीं। ये भी नहीं है घर वालों की तरह दादा दादी की तरीके से सदैव जो है नाती पोते हमारे सर पे चढ़े। आजकल बड़े बोर हो रहे हैं, कोई नाती पोते ही नहीं आ रहे हैं, सब चले गए, मायके चले गए अपनी मम्मी के साथ। वो मिस नहीं करते थे। वो जब आगे बच्चे लोग खेल लेते थे, नहीं आ गए तो कोई चिंता नहीं है। एक बार उनका मूड हो नहीं रहा था बच्चों के साथ खेलने का, उन्होंने बच्चों को किसी तरह टरकाना चाहा। वो बोला, बेटा कहाँ है, आप घूम रहे हो यार, तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा वो जो घर है ना, प्रसाद बट रहा, सत्यनारायण की कथा है वहां और प्रसाद बट रहा। बोला अच्छा, हाँ भाई तुम्हारे लिए बता रहे, तुम चाहो तो खेल लो, कोई बात नहीं। नहीं नहीं हम तो जा रहे प्रसाद लेने। तो एक बच्चा भागा और दूसरे से बोला, चलो 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 प्रसाद प्रसाद प्रसाद। और थोड़ी देर में सब बच्चे भाग गए। तो उन्होंने जरा एकांत में बैठने की इच्छा थी, बैठे। तब तक कोई गांव वाले ने पूछा बच्चों से, बोला प्रसाद बट रहा है, प्रसाद बट रहा है। तो गांव वाले भी भागे। थोड़ी देर बाद आंख खोल के उन्होंने देखा पूरा गांव लाइन लगा के उधर जा रहा है। उन्होंने विचार करा, बोला हमने गप मारी थी, हमको पता है बच्चों को टरकाने के लिए हमने बोला था, लेकिन पता नहीं हम संत लोग हैं, सिद्ध लोग हैं, कभी सच ही निकल जाता होगा, शायद बट रहा हो। हमने तो ऐसे ही बोल दिया था, लेकिन सही में बट रहा था। तो बोला चलो हम भी देखते चलो। अपनी कल्पना के विषय के बारे में खुद भी आगे बढ़ के वहां प्रवृत्त होने लगे। सेम कहानी दुनिया में चलती। पहले हम किसी पे शोभनत्व का अध्यारोप करते हैं, शोभनत्व का अध्यास करते हैं। दिस इज ग्रेट, दिस इज द अल्टीमेट। वस्तु हो जाए, विषय हो जाए, व्यक्ति हो जाए, अनुभूति हो जाए, देश हो जाए, दिस इज इम्पोर्टेंट, यू नो। बाहर की चीज तो लोग देश के प्रति महत्व रखते हैं। अच्छा ये इंडियन है, ओ आई थॉट इट इज वेस्टर्न। ऐसे स्टेटमेंट्स ही आदमी का अध्यारोप दिखाता है। अध्यारोप में हम लोग करके अभिमन्यु की तरीके से अपनी चक्कर में फंस जाते हैं। और जैसे अपने ही चक्र में अभिमन्यु मारा गया ना, वैसे अपने आरोपणों के चक्र में हम भी मारे जाते हैं। एंड इट इज ऑल बेसलेस, इट्स ऑल अ माइंड गेम। अगर आप अपने ही पावर ऑफ सुपर इम्पोजिशन, पावर ऑफ इमेजिनेशन, अपने अध्यारोप, अपनी कल्पना के इस शक्ति और सामर्थ्य को समझते हैं, आप ब्रह्मा जी होके जीते हैं। आप किसी चीज को सिरों आंखों में बैठा सकते हैं, किसी चीज को प्रेम का विषय बना सकते हैं, किसी चीज को आप जो है वह निगेट कर सकते हैं।
और अपने आप में हम क्या हैं? हम वो हैं जो सबको सुख या दुख प्रदाता बनाने वाले। बाहर से कोई सुख दुख थोड़ी है, इट्स जस्ट माई रिफ्लेक्शन। हम शीशे के सामने जैसे खड़े होते हैं, हमारे प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है ना। दुनिया में जो चीजें अच्छी बुरी हैं, ये सब प्रतिबिंब है, हमारी कल्पनाओं का प्रतिबिंब है, हमारे महत्व की बुद्धि का प्रतिबिंब है, हमारे अध्यारोपों का प्रतिबिंब है। आर यू कॉन्शियस ऑफ दैट? यह आप देखते हैं जिस समय व्यवहार में अनेक विषयों को देखते हैं, ये मुक्ति का पथ है। ये सब ज्ञान आपको लिबरेट कर देगा जब आप बाहर की चीजों को कोई अपेक्षा से देखते नहीं है, और जो आ रहा है भगवत इच्छा से, सब में ब्यूटी दिखाई पड़ रही है। और कौन यहां महत्वपूर्ण है, कौन नहीं महत्वपूर्ण है, ऐसा सब नोशन हमारा निगेट हो गया है। यू नो व्हाट इज दैट स्टेट ऑफ माइंड? करके देखो, फ्री होके देखो। कचरे से युक्त होके फ्री होने की कल्पना मत करना। दिल के अंदर दुनिया भर का महत्व बना हुआ है, फिर सोचो अच्छा गुरु जी देखते हैं, थॉट्स किनारे करके देखें। बोला नहीं, थॉट से नहीं होता है। थॉट तो रात को तुम्हारी गहरी निद्रा में भी खत्म हो जाती है, बेहोशी में भी खत्म हो जाती है, नशे में चूर होते हो तो भी थॉट्स खत्म हो जाती है। थॉट्स की खत्म होने से कोई ज्ञान थोड़ी होता है। ये अनेकों प्रकार के लोग इन संप्रदायों में विचार विहीन हो जाए, थोड़ी देर थॉटलेस हो जाए तो हम विवेकी हो जाएंगे। ये सब चीजें उपेक्षणीय है, तुच्छ है, इनका कोई कल्याण नहीं होता। ये गीता और वेदांत की बातें नहीं है। आपके अंदर किसी चीज को छोड़ने की बात नहीं है। किसी विषय के अवेयरनेस की भी प्रधानता खत्म हो गई। अवेयरनेस जी नहीं, उसका कोई महत्व नहीं है। आपके मन में महत्व खत्म हो जाए, अनेक चीजों को सिर आंखों पे जो बैठा रखा है वो नोशन खत्म हो जाए। डिस्कवर दैट। जब आप बाहर की अनेकों चीजों से शोभनत्व और अशोभनत्व का अध्यारोप खत्म कर दे। अध्यारोप इज नॉट अ थॉट। आपको पता है थॉट और निश्चय में क्या फर्क होता है? वृत्ति और निश्चय क्या फर्क होता है? मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, इसमें क्या डिफरेंस होता है? सोचो जरा। हमारे मन में वृत्तियां आती, थॉट्स आते हैं, इच्छाएं आती, प्रकट होते हैं, और जिस जिस चीज की इच्छा आती है उस विषय के बारे में, वस्तु के बारे में मन में कोई निश्चय होता है। पहले निश्चय बुद्धि में होता है, मन में विचार आता है, इच्छा आती है। जब आप बाहर के अनेकों चीजों को, जिस समय आप किसी भी वस्तु की इच्छा करते हैं तो वो एक वृत्ति रूप से आ गया, इच्छा रूप से आ गया। इच्छा रूप से आना इट्स अ लेटर स्टेज। क्यों आया? क्योंकि आपने महत्व मन में सोच रखा था। अच्छे लोगों का विचार क्यों आता है? क्योंकि उन लोगों के बारे में कुछ आपने महान निश्चय करा हुआ है। अध्यारोप हमारे निश्चयों की धरातल पे आता है। अध्यारोप इज नॉट अ थॉट कि आपने मेडिटेशन में तब थॉट खत्म कर दी तो आपको धारणा हुई कि सब आपके अध्यारोप खत्म हो गए। नो माय डियर, वृत्ति के अभाव में निश्चय नहीं खत्म होते हैं।
निश्चय खत्म करने के लिए एक अलग लेवल का चिंतन करना पड़ता है। और एक बार आपने निश्चय प्रामाणिक करा तो उसके बाद विचार आते ही नहीं, हमको कोई सप्रेस नहीं करना पड़ता है। हमारे मन में किसी भी बाहर की चीजों की अब इच्छा नहीं आती और हमने कोई सप्रेशन नहीं करा है, कोई कोशिश नहीं करी है कि हमारे मन में इच्छा ना आए, विचार ना आए, लेकिन आते ही नहीं है। क्यों नहीं आते? क्योंकि निश्चय कुछ ऐसा करा है, दृष्टि कुछ ऐसी रखी है। हम लोग के वहां फिलॉसफी का नाम दर्शन होता है। आप किस दृष्टि से दुनिया को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, सुख दुख को देखते हैं, इस दृष्टि के ऊपर अध्यारोप, अच्छे और बुरे, शोभनत्व या अशोभनत्व वाले सब सुपर इम्पोजिशंस केवल हमारे निश्चयों के ऊपर निर्भर है। और सपोज थोड़ी देर के लिए हम विचार कर लें, आप भी कल्पना करो, आपके अंदर बाहर की दुनिया के विषयों के, भोगों के, वैभव के, सब चीजों के महत्व का निश्चय खत्म हो गया है। यू हैव नॉट राइट टू सप्रेस एनी थॉट। क्या थॉट्स आते भी हैं क्या? ये ज्ञान का क्षेत्र होता है। सात्विक लोग बाहर के जो भी इनिशियली हमारे फैसिनेशन के विषय थे, सब चीजों से थोड़ा गहराई से विचार करते हैं। और जिस व्यक्ति ने शास्त्र के अध्ययन की कृपा से, यही सब शास्त्रों के अध्ययन से होता है, ये निश्चय की दुनिया में शास्त्रों की, गुरु की कृपा से प्रवेश होता है। मंदिर जाने से नहीं होता है, केवल भगवान के पास जाके पूजा कर लेने से नहीं होता है, जप कर लेने से नहीं होता है, थोड़ी देर थॉट खत्म कर देने से नहीं होता है, किसी महान तीर्थ में जाके वहां पे दर्शन करने से कुछ निश्चय विषय का परिवर्तन नहीं होता है। सैकड़ों मंदिर में होके आ चुके हो और ज्यादा से ज्यादा आज भी वहीं पे जाने का सोचते हो। महाराज जी वो भी दर्शन करके आ गए, अब हम लोग पूरे परिवार के साथ अब यहां दर्शन करने जा रहे हैं। कर लो भैया, अच्छी बात है, भावना जगाने के लिए वो सब अच्छा है, लेकिन निश्चय को ठीक करने के लिए उसका कुछ लेना देना नहीं। निश्चय की दुनिया ठीक करने के लिए तुमको बाहर के सब ये तीर्थ वीरथ खत्म करके गुरु के चरणों में बैठना पड़ता है, शास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है। रेडी हो क्या? आज तुम्हारे गुरुजी तुम्हारा तीर्थ बन गए हैं, और नाम के लिए नहीं, तीर्थ स्वरूप गुरुदेव। तीर्थ स्वरूप में वो तीर्थ पे तो आते ही नहीं। भगवत स्वरूप में है तो फिर दूसरी जगह कहां भटकते रहते हो? आओ ना भगवान के पास पढ़ने के लिए। तो खोखले डायलॉग मत मारो, जो बोलते हो उसको क्रियान्वित करो और चिंतन करो। निश्चय की दुनिया को बदलने के लिए गुरु के चरणों में बैठ के चिंतन करना पड़ता है, और चिंतन में हमको अपने मोह को दूर करने की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तब निश्चय बदल जाता है। सात्विक लोगों में अर्जुन, वो राजसी तामसी लोगों के अनेकों गलत निराधार धारणाएं खत्म हो जाती हैं, और आपके अंदर बाहर कोई किसी चीज के बारे में कोई कल्पना इच्छा नहीं रही, बल्कि आप अपने आप को वो देख रहे हो, ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश देख रहे हो। आप किसी के बारे में भी महत्व उत्पन्न कर दो, टिका दो, खत्म कर दो, ये हम है। ढूंढते हो ना, वो है माई, हम कौन? ये हम है। ये गीता से, ये उपनिषद से पता लगता है। वो माई बोलने से नहीं होता है, ऐसे इंक्वायरी से होता है।
उस समय कैसा सुख मिलता है उसको? आत्मबुद्धि प्रसाद जब अपने ही अंदर शांत विवेकी प्रबुद्ध बुद्धि से युक्त होके जो सुख मिलता है अर्जुन, वो सात्विक सुख होता है। एंड दैट्स अवेलेबल फॉर एवरीवन। कोई भगवान अलग से कृपा का पैकेज नहीं देते हैं। भगवान तो मनुष्य जीवन और ये दुनिया देते हैं। इसमें किस दृष्टि, किस प्रेरणा से हम प्रवृत्त होते हैं और क्या निश्चय रखते हैं, इस निश्चयों से ही ज्ञान होता है। अर्जुन, ये भी तुम्हारे पास सुख का ऑप्शन अवेलेबल है, एंड दैट इज अ परमानेंट सुख। सात्विक सुख में कहीं से जाके प्राप्त नहीं करना होता है। कहीं कश्मीर घूमो, कहीं फॉरेन घूमो, कहीं तब वाटरफॉल देखो, कहीं यहां पे जो घूमो वहां जाओ, इसकी जरूरत नहीं होती है। आपके अंदर ही झरना बह रहा है, आपके अंदर ही सागर विद्यमान है। सुख है ना उसका। ये अर्जुन सात्विक सुख होता है। हर कर्म फल में तुम सुख की प्राप्ति करना चाहते हो, लेकिन वो अपने आप से पूछना, जो सुख तुम्हारे मन के अंदर इष्ट है वो तामसी है क्या? तुम्हारा अल्टीमेट गोल रिटायरमेंट के बाद शांति से बैठेंगे वही है क्या? सब जुगाड़ कर लेंगे, घर भी बना लेंगे, पैसे भी जमा कर लेंगे, खूब अक्षय धन जमा कर लेंगे, उसके बाद तब तक तो रद्द हो जाएंगे। तो हम दोनों बुढ़ा बुढ़िया, दोनों जो है पति पत्नी वृद्धावस्था में, बाल सफेद हो चुके होंगे, दांत गिर चुके होंगे, सब डेंचर लगे होंगे और किसी तरह डंडा लेके चल रहे होंगे, एंड देन अल्टीमेट सुख हमको मिल रहा। Do you know that? That's तामसी सुख। निष्क्रियता का सुख है वो, या ईगो फुलफिलमेंट का सुख है, अनेकों विषयों के जुगाड़ करने का सुख है। तो अर्जुन, कर्म फल जरूर प्राप्त करो, लेकिन कर्म फल इज अ मीन्स फॉर गेटिंग सुख। सुख का वैरायटी होती है अर्जुन। दिस इज एनलाइटेंड लिविंग। यही प्रबुद्धता का जीवन है, यही जग के जीवन जीना है। कर्म का क्षेत्र छोड़ छाड़ के सब थोड़ी सीखेंगे। कर्म के क्षेत्र में रहते रहते सीखना है कि कौन सा सुख तामसी है, राजसी है या सात्विक है। किस नजरों से देखें, थक के देखें, भोगी होके देखें या विवेकी होके देखें। इससे आपके सुख की वैरायटी चेंज हो रही है। तो अर्जुन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, एक चीज हम तुमको बता दें कि सात्विक सुख में प्रारंभ में मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए भगवान ने कहा यत्तत अग्रे विषमिव। दो जहर पीना पड़ रहा है, हमारी मन मर्जी कर ही नहीं पा रहे हैं। जब जब मन मर्जी नहीं कर पाओ तो जहर जैसा लगता है। आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं कोई करने दे रहा है, घुटन लग रही है, ये तो विष है। तो शुरुआत में जो सात्विक सुख में थोड़ा निग्रह करना पड़ता है, थोड़ा विरक्ति होनी पड़ती है, थोड़ा मन के अंदर तपस्विता होनी पड़ती है, अपने ही मनोकामना वासना इनको शांत करना पड़ता है, क्योंकि विचार करना है। लेकिन अर्जुन, अगर तुम इस पे विचार करने लगे, परिणाम में अमृतोपम, तुमने अमृत की प्राप्ति कर। देव और असुर लोग तो समुद्र मंथन के द्वारा अमृत की प्राप्ति करते थे। हमारे गुरुदेव, हमारे शास्त्र, हमारे भगवान की कृपा से जीवन की परिस्थितियों में हमने मंथन करना चालू करा।
यहां पर भी मंथन से अमृत मिलता है। तो अर्जुन, शुरुआत में समुद्र मंथन में भी थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है ना। वही है कि प्रारंभ में विष है। समुद्र मंथन के समय विष निकला था ना, और विष निकला, सब भागे। शिव जी की प्रार्थना करी, उन्होंने ग्रहण कर लिया, मुक्ति दिलाई, और उसके उपरांत अमृत मिलता है। यहां पर इस चिंतन के द्वारा अमृत मिल जाता है। अर्जुन, ये भी सुख तुम्हारे लिए अवेलेबल है। उसके लिए माइंड, फैंसीज, इच्छाएं, कामनाएं, सब चीजों में परिवर्तन होता है। और मन का ही परिवर्तन है, दृष्टि का परिवर्तन, निश्चय का परिवर्तन। तो इस तरीके से ये सुख का प्रसंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज द गोल ऑफ आवर लाइफ। और विडंबना देखो, सुख की प्राप्ति के लिए सब दौड़ भाग कर रहे हैं और सुख के टाइप्स भी नहीं पता है। व्हाट नॉन सीरियस पीपल। सीरियसनेस ही नहीं है, बस पगलाए हुए हैं सुख की प्राप्ति के लिए, और जो मिलता है सब क्षणिक, पराधीनता, ईगो, अभिमान, डिपेंडेंस। तो इसीलिए यहां पे भगवान अर्जुन को प्रेरणा देते हैं, अर्जुन सात्विक सुख की प्राप्ति के लिए कोशिश करो। और सात्विक सुख की प्राप्ति के लिए जो जो हमने पहले तुमको चीजें बताई हैं, भले कर्ता है, कर्म है, ज्ञान है, धृति है, बुद्धि है, सब चीजों को शुरुआत में चेंज योर एजेंडा। सात्विकता का समावेश, हर लेवल के ऊपर सात्विकता बढ़ाने की कोशिशें। सात्विकता की वृद्धि होगी तभी सात्विक आनंद मिलेगा। आपको ये सब सात्विक कर्ता, सात्विक कर्म, सात्विक ज्ञान, जब ये अच्छा लगने लगे ना, तो अब सात्विक हो रहे हो। और सात्विक आप होने लगोगे तो सात्विक सुख आपके लिए जीवन में है, आपकी प्राप्ति होने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो ये पूरा अध्याय बड़ा बढ़िया है, बड़ा महत्वपूर्ण है। अब यहां पे अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं अ वेरी व्यापक, बहुत ही जो है वह एक सिद्धांत का स्टेटमेंट। आगे 40वें श्लोक की हम लोग चैंटिंग करें, उसमें क्या बोलते हैं वो सुनिए। न तदस्ति पृथिव्यां वा, न तदस्ति पृथिव्यां वा, दिवि देवेषु वा पुनः, दिवि देवेषु वा पुनः, सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तम्, सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तम्, यदेवे स्यात्रिभिर्गुणैः, तो एक बड़ा जेनेरिक व्यापक सा स्टेटमेंट भगवान यहाँ बोलते हुए कहते हैं कि अर्जुन, तुमने नोट करा होगा, तुमको थोड़ा आश्चर्य भी लगा होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, हमने जो जो फील्ड में जहां इंसान को पुरुषार्थ करना चाहिए, wherever self effort is required, कर्म के छोड़ने में नहीं था, कर्म के क्षेत्र के कंपोनेंट्स को बारे में समझने में था। और उसमें भी द मोस्ट फैसिनेटिंग इंटरेस्टिंग थिंग वाज एन आई ओपनर, कि सब में ये गुण के 3 गुणों का चर्चा हुई। कर्म 3 गुण, ज्ञान 3 गुण, कर्ता 3 गुण, धृति 3 गुण। ये 3 गुणों की चर्चा हर लेवल पे होती है। और ये यहां पे विस्तार से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम
उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से, आप सब लोगों को हर लेवल पे 3 गुणों का परिचय, संस्कार हो जाए। अब किसी को अच्छा बुरा मत बोलना, कम से कम इतना बोलना, सात्विक है, राजसी है, तामसी है। कोई सिचुएशन हो, कोई अनुभूति हो, कोई भजन सुन रहे हो, बड़ा अच्छा हुआ, मजा आया, ये बंद कर दो। ये अशिष्ट, अज्ञानी, सत्संग विहीन व्यक्ति के शब्द होते हैं। जब किसी का भजन सुनो, जब किसी की पूजा देखो, हवन देखो, कर्म देखो, बिजनेस देखो, रिश्ता देखो, बातें देखो, कुछ भी देखो, तुम्हारी अब बुद्धि 3 गुणों के हिसाब से चलना चालू हो जाए। That will be a great source of enlightenment. Enlightened जीवन का लक्षण होता है। कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो आपको दिखाई पड़ता है कि ये तामसी है क्या, डल धीमे की तरह गुजार रहा है, कोई काम दो बस निपटा दिया किसी तरह से, न सजगता है, न क्रिएटिविटी है, न भावना है, बस अपना एग्जिस्टेंशियल इश्यू है, हमारा गाड़ी चल जाए बस, इसीलिए काम कर दिया है। अगर ये है तो यू कैन सी दैट दिस इज अ तामसी डिस्पोजिशन। अगर जो भी कर रहा है हम की संतुष्टि, महिमा और हमको फायदा और हमको ये और हमारी मनोकामना, आपको दिख जाना चाहिए यही राजसी है। और कोई अपनी कोई चिंता नहीं कर रहा है, किसी काम में दिलो जान से डूब पाता है, हर चीज को व्यापार नहीं बना रहा है, गणित नहीं बना रहा है। रिश्ते नाते भी हो, बहू बेटियों की शादी भी करो तो भी व्यापार और गणित की बुद्धि नहीं खत्म होती। इतनी राजसिकता का डीप रूटेड इफेक्ट होता है। जहां पे आदमी के मन के अंदर कोई अपेक्षा नहीं है और बेस्ट पॉसिबल कार्य करने के लिए ब्लेसेड होके हर कर्म को पूजा बनाने के लिए, हमारे लिए हर कर्म जगने का माध्यम है, कोई बाहर से सिद्धि का माध्यम नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति को ऐसा देखें, किसी भक्त, किसी शिष्य, किसी स्वामी, उसको देखें तो आपको दिख जाए यही सात्विकता है। 3 गुणों का खेल जीवन में चल रहा है। ऐसा व्यक्ति अगर रामायण भी पढ़ेगा ना, उसको कुछ और ही चीज दिखाई पड़ेगी। वो रामायण का केवल अखंड पाठ निपटाएगा नहीं। महाराज जी कर दिया, अखंड पाठ कर दिया, कर लिया। अरे कुछ सीख भी लो रामायण से, लंका के 3 भाई से सीख लो। सतत ये 3 गुणों के दृष्टिकोण से देखने की तुम्हारी दृष्टि हो जाए। पहले देखो, चिंता मत करो इम्प्लीमेंट करना। ये इम्प्लीमेंट का बड़ा बर्डन होता है। कोई तुमको इम्प्लीमेंटेशन का बर्डन नहीं होना चाहिए, मात्र स्पष्टता से, गहराई से देखो। अर्जुन, जब कोई व्यक्ति बहुत स्पष्टता से देखता है, स्पष्टता से देखने से ही वो आत्मसात हो जाता है। तो इसीलिए तुम ये 3 गुणों को देखा करो। यहां देखिए कितना व्यापक वाक्य भगवान कहते हैं, अर्जुन न तदस्ति पृथिव्याम वा, पूरी पृथ्वी में, देसी या विदेशी, लोकल या फॉरेनर्स, क्या तुम इन सिद्धांतों के दृष्टिकोण से देख पाते हो क्या? अपने हो या पराये हो,
तुम्हारे रिश्ते हो या तुम्हारे परिवार वाले नहीं हो, तुम इस सिद्धांत का हर जगह समावेश कर पाते हो? जहां तुम्हारे रिश्ते आ गए तुम्हारे पैर ढीले पड़ जाते हैं, मन के अंदर भावुकता उत्पन्न हो जाती है, तुम्हारी विचारशीलता प्रभावित हो जाती है, देख ही नहीं पाते हो। हम हर जगह इस सत्य को देखने लगे। हमारी मम्मी, हमारे पापा, हमारे भाई, हमारी बहन, हमारे रिश्ते, क्या वहां गुणों का खेल नहीं होता क्या? क्या वहां अंधे हो जाओगे? तुम्हारे पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बच्ची, बहू, कोई भी हो, तुम्हारे नेता, तुम्हारी पार्टी, तुम्हारे विपक्ष, तुम्हारे दुश्मन देश, कई लोग अच्छे होते, कई नहीं होते। तुमको अच्छे बुरे से नहीं देखना है, तुमको सात्विक, राजसी, तामसी के दृष्टिकोण से देखना है। इतना ही लेसन लर्न कर लो, तुम्हारा 18 चैप्टर का ये श्रवण सिद्ध हो जाएगा। तो भगवान बोलते हैं न तदस्ति पृथिव्याम वा, पूरी पृथ्वी में, इट डजेंट मैटर कि तुम कौन से देश में काम कर रहे हो। अभी यहाँ के हमारे स्पॉन्सर्स कोई यूके के थे, कोई ऑस्ट्रेलिया के थे, कोई कहाँ के थे, कोई इंडिया के थे, कोई गुजरात के थे, कोई महाराष्ट्र के थे, कोई मुंबई के थे, आमची मुंबई, वहां के थे, कहीं के भी हो। अब हम इस दृष्टि से नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कि जो है वो सात्विक है, राजसी है या तामसी है। अर्जुन, पूरी पृथ्वी में ऐसा कोई भी नहीं है, और पृथ्वी नहीं, दिव्य देवेशु पुनः, स्वर्ग आदि लोकों में जितने पितृलोक हैं, पितृलोक होता है, स्वर्ग लोक होता है, नरक लोक होता है, भूर्भुव स्व, तीनों लोकों में ये भगवान के वचन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये गीता पढ़ रहे हैं, पर ब्रह्म परमेश्वर की बात पढ़ रहे हैं। नारायण परो व्यक्तात्, वो नारायण की बात सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कहीं पर भी दिव्य परलोकों में, देवेशु और अनेकों दिव्य योनियों में, महान योनियां हैं। अर्जुन, कोई भी योनि हो, देव हो, असुर हो, इंसान हो, पशु हो, एलियंस हो। अब आजकल बड़ा एलियंस का चर्चा चलती है। यहां हम लोग के शास्त्र क्या बोलते हैं? एलियंस भी आए। हम तो ये देखेंगे सात्विक है, राजसी है, तामसी है। अर्जुन, यहां पर पूरी पृथ्वी में, पूरी अंतरिक्ष आदि अनेकानेक लोकों में, देव आदि अनेकों योनियों में, बहुवचन है, देवेशु, अर्थात देव और अन्य जितनी योनियां हैं, इन सब में इट्स ऑल अ प्ले ऑफ 3 गुणास। सत्वम प्रकृति जैर मुक्तम, सबका अंतःकरण, सबका माइंड। सत्वम यहां पे मन के लिए है। सबका मन उनकी त्रिगुणात्मिका प्रकृति से युक्त है, ऐसा कोई भी नहीं है जो मुक्त है। यदेव स्यात् त्रिभिर्गुणैः। अच्छा, यहां पे इस दृष्टि से युक्त हो जाओ, देखो तुम्हारी लर्निंग चालू हो जाएगी। कहीं पर भी जाओ, सात्विक, राजसी, तामसी,
तो यहां पे हम लोगों का माइंड भी ये तीनों गुणों का खेल चल रहा है। और हमारे सत्संग और साधना का प्रभाव ये नहीं है कि आपकी अनेक वासनाओं की पूर्ति हो जाए, वो भी हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन असली अचीवमेंट आपके दृष्टिकोण से क्या है? ये विवेक की प्राप्ति, ऐसी दृष्टि, ऐसा परसेप्शन, ये नजरें इस प्रकार से देखने लगो अर्जुन, तब तुमको यहां पे आशीर्वाद मिलेगा। इंसानों को देखो, कैसे भी अपना पराये कोई उपाधि मत बनने देना, बड़ा भयंकर उपाधि है। आमची मुंबई, क्या बाकी तुम्हारे नहीं है क्या? बाकी के बगैर तुम्हारा जीवन जी भी सकता है? तुम्हारी मुंबई रह भी सकती है क्या? दूसरे की उपेक्षा करके, दूसरे प्रदेशों को छोड़ के तुम्हारा प्रदेश रह भी सकता है क्या? इतनी भी अकल नहीं होती है। ऐसे मोहित हो जाते हैं एक चीज से। अपनापन जरूर हो, लेकिन एक पूरी व्यापक दुनिया और सब इंटरकनेक्टेड दुनिया है। सूर्य देवता ना हो, वो आमची की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन उसके बगैर जी पाओगे? आमची वाले मूर्ख। व्यापक देखो, सत्य देखो, अपने पराये से ऊपर उठो। सत्य देखना है तो अपने पराये से ऊपर उठो। शाश्वत सार्वभौमिक सिद्धांत देखो, तब सत्य के जिज्ञासु। इंटरेस्ट ही नहीं ना, इसीलिए तो अपनी जुगाड़ करने के लिए टेंशन बना रहता है। एग्जिस्टेंशियल इशू केवल उनको रहता है जो अपनी क्षुद्र अस्मिता को ही बनाए रखते हैं, ट्रांसेंड ही नहीं करते कभी। अर्जुन, पूरी दुनिया में 3 गुणों का खेल चल रहा है। अब हम लोग यहां पर इंसानों की प्रकृति की चर्चा करेंगे। अर्जुन, कर्म तो करते हैं, तुमको पता है तुम्हारी कौन सी प्रकृति है? अब जो आगे का सेक्शन आता है बड़ा इंटरेस्टिंग, जिसकी नासमझी के कारण सनातन धर्म के ऊपर अनेकों लोग कीचड़ उछालते हैं। नाम के लिए बोलते हैं कि हम यहां पे धर्मनिरपेक्ष हैं, हर व्यक्ति अपना धर्म के पालन में स्वतंत्र है, लेकिन हमारा ही सनातन धर्म मिलता है जिसके ऊपर सभी नेताओं को कीचड़ उछालना है। मूर्ख लोग, ना समझ लोग, शास्त्र कभी पढ़े नहीं हैं और वो हमको बताते हैं कि आपके धर्म में ये चेंज करो। आप हो कौन बताने वाले? अधिकारी हो, सत्य के जानने वाले हो, कि किसी न किसी वोट बैंक को केटर कर रहे हो और अपने केवल अस्तित्व बना रहे हो? यहां पे हमको सार्वभौमिक सिद्धांत देखने के लिए हर व्यक्ति की दुनिया भर में, अपने देश का ही नहीं, पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया ही नहीं, ब्रह्मांड का, परलोक का भी। भगवान ने तो ये कहा ना, दिव्य देवेषु वा पुनः। ऐसे सिद्धांत यहां भगवान बता रहे हैं। प्रकृति का प्रभाव हर व्यक्ति के चित्त पे, मन पे, दिल पे, उसकी प्रेरणाओं पे, केवल बाहरी नहीं, तुम्हारी प्रकृति पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो अर्जुन, वो सेक्शन अब हम चालू करेंगे। आज ये हमने अति महत्वपूर्ण सुख के विषय के ऊपर आज समय डिवोट करा और ये 3 गुणों का महत्व की चर्चा करी, सो दैट हम
ये जो 3 प्रकार के वर्ण होते हैं, उन सब चीजों की चर्चा की उचित भूमिका बन सके। तो आज आप लोगों के लिए ये बहुत सुंदर चिंतन के मसाले मिले हैं। भगवान की बातें समझो, आप भगवान के भक्त हो, इसीलिए भगवान की बातें दिल में बैठनी चाहिए। भगवान की बातों को समझने की विनम्र कोशिश होनी चाहिए। भक्ति में भगवान हमारी बात माने वो नहीं, आप भगवान की बात समझो, तब आपकी भक्ति महान है। तो इस तरीके से ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति, 3 गुणों का खेल, ये यहाँ पे कर्म के क्षेत्र में रहते रहते सीखने की बात है अर्जुन। तो इस तरीके से आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल के सेशन में हम 3 प्रकार के ये गुणों का हमारे ही प्रकृति पे क्या प्रभाव पड़ता है, उस विषय पे चर्चा करें। ओम नमः पार्वती पतये हर हर नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय। आज का ये प्रवचन, इसके 2 यजमान हैं, 2 प्रायोजक हैं। एक है बड़ौदा निवासी रीना वैद्य, वो और उनके मायके के सब लोग, उनके भाई, उनकी माताजी, सब लोग आज रीना बहन के स्वर्गीय पति, तो वो क्या नाम उनका, कमलेश कुमार, रीना बहन के स्वर्गीय पति कमलेश कुमार वैद्य, उनका जो है कोई बीमारी की वजह से सडनली देहांत हो गया था, और उनका आज श्राद्ध का दिन है। तो बड़ौदा के और भावनगर के समस्त परिवार के लोग आज कमलेश भाई की श्राद्ध के दिन ये सत्कार्य संपन्न कर रहे हैं, और ज्ञान यज्ञ में आहुति देके ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ज्ञान यज्ञ एक बहुत विशेष अनुष्ठान होता है। सामान्य पूजा हवन का जितना फल होता है ना, इसमें 100 गुना होता है। इसीलिए ज्ञान यज्ञ में आहुति देने और प्रार्थना करना, उसका प्रभाव भी ज्यादा होता है। तो आज इन वैद्य परिवार और दसाडिया परिवार भावनगर का, इन सब लोगों की तरफ से ये आज आहुति है, और हम दिवंगत की सद्गति की प्रार्थना और उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद, उनकी प्रार्थना पूरे सब परिवार के लोगों को प्राप्त होती रहे, इसके लिए भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। दूसरे सज्जन जो आज के इस कार्यक्रम के यजमान हैं, वो मुंबई के श्री नंदलाल सचदेवा जी और उनकी धर्मपत्नी। तो वो दोनों जो है नंदलाल जी, उनके जो है वो पेरेंट्स के माता पिता, सुशीला देवी उनकी माताजी थी और उनके पिताजी रामचंद्र सचदेव। तो उनकी श्राद्ध के निमित्त उनका ही स्मरण करते हुए आज ईश्वर से उनकी भी सद्गति के लिए और दिवंगत हम लोग के परिवार पे स्नेह बनाए रखे। जब दिवंगत लोगों का आशीर्वाद मिलता रहता है तो कभी पितृदोष नहीं आता है। पितृदोष बड़ा भयंकर होता है, यहाँ पे समाधान नहीं होता है।
और जहां पितृदोष नहीं होता है तो पितृलोक प्रसन्न होते हैं। तो वो बहुत बड़ी कृपा यहाँ पे इस लोक के अंदर विद्यमान लोगों के ऊपर आशीर्वाद, और साथ ही साथ हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे महान लोग जिन्होंने पूरे परिवार का लालन पोषण संरक्षण संचालन किया था, उनके स्नेह से ही जी रहे, तो उनका हमको भी आशीर्वाद मिल रहा है, उनके लिए हम भी प्रार्थना कर रहे हैं। ये हम लोगों के सनातन धर्म में अपनी जड़ों से जुड़ने का बड़ा प्रधान लक्षण होता है। इसीलिए 15 दिन श्राद्ध के अपने जड़ें, अपने रूट्स, अपने पूर्वज, उनसे जुड़े। बहुत प्रेरणा का विषय होगा, आशीर्वाद का विषय होगा। श्राद्ध पक्ष में कोई दूसरे मंगल कार्य नहीं करो, पूर्वजों की याद करो, उनको प्रणाम करो। जिस तिथि को वो गए थे उस तिथि को अनुष्ठान करो, ज्ञान यज्ञ आदि में सेवा करो, आहुति दो, से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये दोनों यजमानों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। हरि ओम तत्सत।